तो यहाँ पर अब जो प्रश्न है हमारे सामने, उस प्रश्न में करना क्या है, लास्ट पढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में या बोले तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अभी तुरंत हमने एक प्रश्न किया है, उसमें भी हमने यही काम किया था। जो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं या जो तथ्य दिए हुए हैं, जो सेंटेंसेस दिए हैं, इसको सबसे पहले बीज गणितीय रूप में कैसे बदलेंगे और फिर उस तथ्य के आधार पर हम उसका ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, ये बातें हमको यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी के दुकान गई। अब स्टेशनरी का दुकान क्या होता है, जहाँ पर कॉपी किताब कलम ये सब मिलता है। स्टेशनरी के दुकान गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। कुल खर्च, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, देखो कुल खर्च कितना है, 9 रुपया। अब ये रोमिला का लिख रहे हैं, रोमिला का कुल खर्च 9 रुपया है और 9 रुपया में कितना खरीदी है, 2 पेंसिल 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर और खर्च की है 9 रुपया। ये बात समझो। फिर उसकी सहेली सोनाली ने, अब सोनाली के लिए हम लिख रहे हैं 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबर। 18 रुपया खर्च करती है, 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। ठीक है, यहाँ पे भी रबर लिखना है। 4 पेंसिल और 6 रबर यहाँ पर खरीदा जाता है। गौर से समझना, बोर मत होना यार, गौर से समझो ना बात को। अब समझो कि अगर मान लो एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम 5 + 5 तो होगा, या 2 × 5 लिख सकते हैं। 3 पेंसिल का दाम 5 + 5 + 5 होगा, या 3 × 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम बोले कि एक पेंसिल का दाम x रुपया है, कितना x रुपया दाम है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2 × x तो होगा। 3 पेंसिल का दाम 3 × x तो होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर जो प्रश्न की शुरुआत है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबर और पेंसिल के मूल्यों के बारे में बात हो रहा है, समझो ना। तो एक यहाँ हल देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य = x रुपया और एक रबर का मूल्य y रुपया। ये हमने मान लिया, एक पेंसिल x रुपया मिलता है और एक रबर y रुपया में मिलता है। कुल रुपया कितना खर्चा कर रही है रोमिला, 9 रुपया। अब बताओ, एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 2x रुपया नहीं हो जाएगा। एक पेंसिल का 5 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2 × 5 रुपया। एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2 × x रुपया। अब इसी तरह से 3 रबर, एक रबर का दाम y रुपया, तो 3 रबर का दाम 3y रुपया। और दोनों मिला के जो ये रुपया है 2x रुपया 3y रुपया, दोनों मिला के 9 रुपया। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये पेंसिल का खर्च, ये रबर का खर्च, दोनों खर्च मिला के 9 रुपया हो रहा है। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। बातें समझ में आ गई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसकी सहेली सोनाली ने 18 रुपया खर्च करती है। कितना खर्च की, 18 रुपया। क्या खरीद रही है, 4 पेंसिल और 6 कलम। कितना, 4 पेंसिल और 6 कलम खरीद रही है। एक पेंसिल का x रुपया, 4 पेंसिल का 4x रुपया दाम हो गया। उसके बाद 6 रबर खरीद रही है, तो एक रबर का y रुपया, तो 6 रबर का दाम 6y रुपया। ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया। यहाँ पर जो बोल रहे हैं हमारे पास बीज गणितीय रूप में लिखे, तो ये हमारा जो है ना, ये कौन सा रूप हो गया बाबू, बीज गणितीय रूप। एक आंसर तो तुम्हारा यहाँ से आ गया। अब हमको ज्यामितीय रूप में इसको दर्शाना है। इट मीन्स कि हमको ग्राफ पर दिखाना है कि किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ। ग्राफ पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, ये है 2x + 3y = 9 दिया हुआ है।
अब यहां पर क्या करना होता है कि x और y के दो दो वैल्यूज या तीन तीन वैल्यूज, हमको कम से कम दो वैल्यूज चाहिए। अगर तुमको ग्राफ खींचना है ना तो x और y के दो दो वैल्यूज चाहिए, दो दो मान चाहिए। मान कहां से आता है? तो या तो x का या तो y का एक मान अपने मन से रखना है, और वो मान ऐसा रखना है कि पूर्णांक संख्या में उत्तर आए हमारा। तो पहला मान ले लेते हैं यहां से x बराबर 0। देन अगर x बराबर 0 है तो 2x का मतलब 2 गुने x, मतलब x का मान 0 है तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर में 9। देन अगर 2 को 0 से गुना कर दिए 0 हो जाएगा, बचेगा 3y बराबर 9। तो y बराबर, देखो 3 और y के बीच में गुणांक चिन्ह है, 3 को उठा कर ले जाएंगे दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा 9 के नीचे में 9/3, 3 तिया 9। y का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 3। अब हमने क्या कहा, x का एक वैल्यू निकला, y का एक वैल्यू निकला। कितने वैल्यू चाहिए कम से कम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए? 2 वैल्यू चाहिए। तो दूसरा वैल्यू भी तो चाहिए ना हमको। दूसरा वैल्यू में बताओ क्या कर सकते हैं हम? दूसरा वैल्यू में हम ले लेते हैं यहाँ पर x बराबर 3। जब x बराबर रखे हम 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x है, x के जगह पर अपने को क्या रखना है? 3 रखना है, प्लस 3y बराबर में 9। ये हो जाएगा 6 प्लस 3y बराबर में 9। अब देखो ये 3y रहने दो, 6 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3y बराबर होगा 9 माइनस 6। इट मीन्स कि 3y बराबर जो है वो हो रहा है हमारे पास 3, और y बराबर देखे तो ये 3/3 हो जाएगा, बराबर में 1 आएगा। यहाँ से क्या कर सकते हो बाबू? यहाँ से तुम जो है ना मान सारणी बना सकते हो। इस समीकरण के लिए पहला मान सारणी देख लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 इसी के सामने रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 के लिए जो मान सारणी बनेगा तुम्हारा, 2 मान हमने लिया है, वो इस प्रकार से बनेगा, ये x y, ये x y। अब मान सारणी क्या है? जो भी मान हमने निकाला है ना एक टेबल में फिट कर लेते हैं, उसको मान सारणी कहते हैं। जैसे हमने x बराबर पहला मान x बराबर 0 रखा था, तो x बराबर ये 0 आ गया। y बराबर कितना निकला था? 3। y बराबर 3 निकला था, तो y बराबर यहाँ पर 3। तो 0 और 3, यहाँ पहले x फिर y का मान। दूसरा मान x बराबर 3 रखा था, तो x बराबर 3 आ गया। y बराबर निकला 1, तो y बराबर 1 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 3 1। और ये समीकरण कौन सा था? तो वो तो हमने सामने में यहाँ पर लिखा ही है, और ज़्यादा बेहतर होता है अगर इस समीकरण को हम यहाँ लिख दे, 2x प्लस 3y बराबर 9। इसका मतलब है इस समीकरण का ये सारणी है, ठीक है जी। देन अपन देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 देखो यहाँ से, 4x प्लस 6y बराबर 18। इस समीकरण 2 है हमारे पास। यहाँ भी हम वही काम करते हैं बाबू, x बराबर लेते हैं 0, तो ये होगा 4 × 0 प्लस 6y बराबर 18। इट मीन्स कि ये 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पूरा खत्म हो गया। 6 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। अगर 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो भागाम चला जाएगा, 18/6 हो जाएगा, 6 3 का 18। इट मीन्स कि y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। दूसरा वैल्यू देख लें यहाँ पर, जब x बराबर 3। अब जब x बराबर 3 रखते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ से, ये हमारे पास 4x प्लस 6y बराबर 18 है। 4x का मतलब 4 गुने x के जगह पर रखना है 3 प्लस 6y बराबर 18। ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 6y बराबर 18। अब 12 का अगर उठा के ले जाए दूसरी तरफ तो क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 6y बराबर 18 माइनस 12। इट मीन्स कि ये 6y बराबर हो जाएगा 18 में से 12 6। और अगर हम लिखे यहाँ से क्या, यहाँ से लिखे 6y, तो y बराबर अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया। तो यहाँ भी 2 मान आ गया है, 2 मान आ गया। इट मीन्स कि अपने को क्या करना है? मान सारणी बना लेना है फिर से दूसरे समीकरण के लिए। ये बन गया तुम्हारा मान सारणी। तो देखो सेम मान निकला है यहाँ से। पहला मान यहाँ भी 0 रखे और आया 3, तो ये हो गया 0 3 0 3। दूसरा मान हमने क्या रखा था? 3, x बराबर 3 और y बराबर मिला था हमको 1। देखो यहाँ से y बराबर निकला 1। यहाँ पर देखो समीकरण अलग अलग है, 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18, लेकिन मान तो हमको बिल्कुल सेम मिल रहा है। मान क्या मिल रहा है? बिल्कुल सेम मिल रहा है। जब ये कंडीशन आ जाए ना कि समीकरण अलग अलग है और मान सेम मिल रहा है, तो ग्राफ कैसा होता है और हम उसके बारे में बात कर लेते हैं।
काहे बोलोगी तब न इधर क्या आएंगे। कौन सी हुआ? एक और अंडा मांग रही है। दिमाग वमाग खराब है यार। एक और अंडा मांग, अंडा हुसुर हुसुर खाई जा रही है। उस नल का अंडा बढ़िया लगता है उसको तो बढ़िया। दोनों पैसा, तो मेरे पास पैसा कहाँ है अब? पैसा तो है, आने जाओगे तो आने कौन जाएगा अब? बोलो ले आएगी। तो अभी क्या है, हमारे पास दोनों ही मान सारणी आ गया है। अब मान सारणी आने के बाद इन मानों को हम देखते हैं ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहला वैल्यू जो है वो x का क्या कितना है, 0 है, और y का 0 है मतलब कहाँ होगा, 0 है मतलब मूल बिंदु है, मूल बिंदु यहाँ होता है। y का वैल्यू 3 है मतलब हमने क्या कहा था, x बराबर जब 0 आ जाए और y का वैल्यू यदि प्लस में तो ऊपर में जाएंगे 3 तक, और y का वैल्यू माइनस है तो नीचे में आएंगे 3 तक। तो यहाँ पर अगर प्लस में 3y है, इसका मतलब जो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर ये आ रहा है 0 3। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 3 है, x का वैल्यू 3 है, तो 3 तो यहाँ पर है, और y का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 हमारा यहाँ पर है। अपने को क्या करना है, ठीक लंबवत एक डॉटेड लाइन खींच दो इस प्रकार से। ये देखो ये दोनों लाइन कहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, इस बिंदु पर। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3 1। अब इसको मिला देना है, तो ये हमने इसको मिला दिया। अब थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, डोंट माइंड, कोई बात नहीं। चलो ये जो लाइन खिंचाना हमने किस समीकरण का है बुआ बता दो, ये इस समीकरण का है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 9। और सेम लाइन, चूंकि मान सेम है ना, तो सेम तरीके से हम दिखाएंगे, तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आएगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मान इक्वल मिल रहे हैं समीकरण में, तो रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा, मतलब एक के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर क्या होगा, दूसरा रेखा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर सॉल्व होता है।